वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे हाजी सनाउल्लाह की दुआ से। IMF से कर्ज मिला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि ये शादियाने बजाने की बात नहीं, जगह जगह जाकर कर्ज मांग रहे हैं। वजीर आजम ने बताया 14 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी। आइंदा इंतखाबात अक्टूबर, नवंबर या फिर जब भी होते हैं, तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। शहबाज शरीफ ने इसराइल को भी शट अप कॉल दी। कहा इसराइल पहले अपने गिरेबान में झांके। 9 मई जैसा वाकया इसराइल में होता तो तबाही मचा देता। यकीन दिलाता हूँ हमारी हुकूमत की मदद 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। IMF के हवाले से हाजी राना सनाउल्लाह खान साहब ने मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में दुआएं की। जगह जगह हम जाके उधार मांग रहे हैं, IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। असल आजादी वही है जो माशी आजादी। आपने इसराइल का बयान पढ़ा भी है और सुना भी। जुल्म ज्यादती हो रही है, गलत केसेस बनाए जा रहे हैं। 9 मई का वाकया इसराइल में होता तो वो क्या वहाँ पर तबाही करता। मुत्तहिदा अरब इमारात से भी $1 अरब आ गए। वजीर खजाना इसाक डार ने बता दिया $1 अरब स्टेट बैंक में जमा कराए गए हैं। वजीर खजाना ने पाकिस्तानी क़यादत और अवाम की जानिब से UAE का शुक्रिया अदा किया। उस मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात में $1 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा करवाया है। $2 अरब सऊदी अरेबिया के डिपॉजिट हुए थे। मैं इस मौका के ऊपर जनाब वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से और अपनी तरफ से पाकिस्तान की आवाम की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमेशा की तरह अमली तौर के ऊपर सबूत दोस्ती का दिया। यहाँ पर खबर शामिल करेंगे बलूचिस्तान से, जिसके शहर यूब में गैरिजन पर शदीद हमला नाकाम बना दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में भारी हथियारों से लैस 3 दहशतगर्द मारे गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि 5 शदीद जख्मी हुए। ISPR ने बताया दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने सुबह सवेरे शिमाली बलूचिस्तान में योब गैरिजन पर शदीद हमला किया। दहशतगर्दों की तंसीबात में घुसने की इब्तदाई कोशिश ड्यूटी पर मामूर फौजियों ने नाकाम बनाई। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों को एक छोटे से इलाके में घेर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, 5 एहलकार शदीद जख्मी हैं। तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की तमाम घिनौनी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। लाहौर में घर में आग से 10 मकीन जिंदा जल गए। मरने वालों में 6 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल हैं। पूरे घर में सिर्फ एक नौजवान जिंदा बचा। दूसरी जगह होने के बायस घर का सरबरा भी बच गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा रमजान मजीद। रात के मोहल्ला समिया में एक मरले के 3 मंजिला घर में रेफ्रिजरेटर में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि घर में मौजूद 10 अफराद जिंदा जल गए। मरने वालों में 3 खवातीन, 1 मर्द और 6 बच्चे शामिल हैं। सिर्फ नौजवान जुहेब जिंदा बच सका। मेरे भाई ने कहा क्या करना है, मैं कहा मैं नीचे जाता हूँ, ये ऊपर से आग लगता है, नीचे आ गई। मैं नीचे की तरफ भागा हूँ तो नीचे से आग सारी ऊपर आ रही थी। घर का सरबराह जहीरुद्दीन दूसरे घर में होने की वजह से महफूज रहा। कहता आग लग गई पूरे घर को। उधर से मैं और मेरा भांजा चले हैं मोटरसाइकिल में और मैं आग लगी मैं ऊपर चढ़ा हूँ। हर शहर सुहा हो चुकी। पुलिस और अहले इलाका के मुताबिक घर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, लेकिन दरवाजे का लॉक ना खुल सका। जिन्हों आग लगी है फ्रिज दी वजह होया। हाँ, थले ताले बजे हुए थे, लॉक सन सारे कमरे, चाबी का प्यो लै गया। आज तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू को पहुंचने में ताखीर हुई। लाशों को मियो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अलमनाक वाक़े की वजह से पूरे इलाके में गम की फिजा है। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ ख्वाजा रमजान मजीद, ARY न्यूज, लाहौर। उधर कराची में पुलिस ने 16 साल बाद दुबई से आए नौजवान को कत्ल कर दिया। 30 साल का हाशिम शादी करने के लिए वापस आया था। मंगूपीर चुंगी मोड़ के करीब मुबैना तौर पर न रुकने पर अहलकारों ने गोलियां चला दी। अफजल खान की रिपोर्ट। ये हाशिम सिकंदर की बूढ़ी वालदा है, जिसके जमा साल बेटे को मंगोपीर चुंगी मोड़ के करीब पुलिस नाके पर कत्ल कर दिया गया। हाशिम सिकंदर 2 माह कबल दुबई से कराची आया था। मेरी शादी को इतना टाइम भी नहीं हुआ, क्या पता था पुलिस वाले से बेरहमी से मारेंगे। नूरानी से जब वापसी आ रहे थे तो ये बच्चे दोनों गाड़ी पर थे, तो इन लोगों ने हाथ दिया, इन लोगों ने थोड़ा सा गाड़ी आगे रोकने की कोशिश की, पीछे से स्ट्रेट फायर कर दिया। हाशिम को गोली पीठ पे लगी है जो वहाँ सीने से पार हुई है। एम्बुलेंस वाले का यही बयान है कि गाड़ी में डाल के मुझे कहा है कि आप चलो, उन लोगों ने गाड़ी रिटर्न करके वापस भाग गए। गोपीर पुलिस ने हाशिम सिकंदर की हलाकत का मुकदमा दर्ज करके AVLC के 5 एहलकारों को शामिल तफ्तीश कर दिया है। हाशिम सिकंदर की अलमनाक मौत पर वर्सा सदमे से निढाल हैं। उनका मुतालबा है कि फायरिंग के वाक़े में मुलविस एहलकारों का तयन करके उन्हें इंसाफ के कठेरे में लाया जाए।
कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ अफजल खान, ARY न्यूज कराची। पंजाब के साथ सिंध के सरहदी शहर कशमोर में डाकू अस्पताल के MS को भी उठा कर ले गए। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजिमों ने गुड्डू वापडा अस्पताल के MS डॉक्टर मुनीर नाइच को सरेआम अगवा कर लिया। कशमोर में 40 से ज्यादा अफराद तावान के लिए अगवा किए गए हैं। डॉक्टर मुनीर नाइच ने गुड्डू रोड पर धरना दे दिया। रात तकरीबन 8:15 का टाइम था। रूटीन में अपनी क्लिनिक पे बैठे थे। 4 मोटरसाइकिलों पे 8 अफराद सवार थे। जो 4 लोग अंदर है उनको क्लिनिक से उठा के मोटरसाइकिल पे जबरदस्ती बिठाया। कशमोर थाना नजदीक होने के बावजूद फिर भी ना कोई पुलिस थी, थाने का कोई अमला आया, पुलिस की जानिब से कोई भी हमें रिस्पांस नहीं है। आए दिन गरीबों को उठा के लेके जा रहे हैं। गरीबों का कसूर क्या है? मेहरबानी करके डॉक्टर साहब को फौरन बाज़ायब कराया जाए और दीगर जो लोग जो अगवा हुए हैं उनको भी बाज़ायब कराया जाए। जिले कशमोर में 50 से 60 जगह बंदे अगवा हुए, फौरन उसको वापस किया जाए। सिंध और पंजाब के सरहदी इलाकों में डाकुओं का राज है। नेटवर्क इतना मजबूत है कि छोटे रैंक के पुलिस एहलकार डाकुओं के मुख पर हैं। रुकने कौमी असम्बली रियाज महमूद मजारी का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ज़ाब्ता इखलाक और इस्तेहकाक के इजलास में इंकशाफ। कहा 3 बंदों को झांसा देकर अगवा किया, जिन्हें 74 लाख तावान देकर बचाया। आज भी नोगो एरिया मौजूद हैं। पंजाब में अमन अमान को बेहतर करने के लिए 2 रुकने कौमी असम्बली को अमन कमेटी में शामिल कर दिया गया। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मजम्मत की गई। कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर दिया गया। भारत समेत इंसानी हुकूक कौंसिल के 28 अरकान ने पाकिस्तान की करारदाद की हिमायत की। अमरीका और यूरोपीय यूनियन समेत 12 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान आए बुद्ध बख्शों ने टेक्सला में धर्मा राजे का स्टोपा का दौरा किया। मजहबी मुकद्दस मकाम पर प्रार्थना भी की। इस्लामाबाद से देखिए फातिमा बतूल की रिपोर्ट। तभी सियाहत के फरोग के लिए सकाफती सफारतकारी गैर मुल्की बुद्ध बख्शों ने टेक्सला में म्यूजियम का दौरा किया। Thanks to Pakistan's people to protect and preserve this place so nice. It was an indigenous ingenuity of the Pakistani people. You got it, and able to create this kind of a world class. बुद्धा बख्शों ने धर्मा राज्य का स्टोपा का दौरा किया। अपने मजहबी मुकद्दस मकाम पर कुछ वक्त भी गुजारा। यहाँ पर जो चैपल्स इसके इर्द गिर्द बने हुए हैं, वहाँ पर जो मॉक्स हैं वो इबादत करते थे। यही हमारा मिशन और मकसद भी है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। इस्लाम हमारा जो है वो अमन का दर्स देता है। बुद्ध बख्शों ने पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क करार देते हुए मुस्तकबिल में अपने मजीद पैरोकारों के हमरा पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। बुद्धा बख्शों ने टेक्सला म्यूजियम और धर्मा राजिका स्टोपा में बुद्धा के कदीम तारीखी विरसे को महफूज करने पर पाकिस्तान को सराहा है। कहते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सियाहत को मजीद फरोग मिलेगा। कैमरामैन खुरम कुरैशी के साथ फातिमा अब्दुल, ARY न्यूज़, टेक्सला। बॉलीवुड के मुन्ना भाई का क्रिकेट के जावेद भाई को सलाम। भारतीय अदाकार संजय दत्त ने पाकिस्तान के बैटिंग लेजेंड जावेद मियादाद के लिए वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, आपकी वीडियो देखकर बहुत मजा आया, जल्द कैंडी में मिलते हैं। जावेद भाई सलाम, आपका वीडियो देखा हम लोगों ने, बहुत मजा आया और बहुत अरसों बाद आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। मुलाकात करते हैं। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़ गए थे। आज मौसूफ कह रहे हैं कि अगर हम हिमायत ना करते तो IMF मुआहिदा नहीं होता। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं पहले से कहती आ रही हूँ कि ये बंदा एबनॉर्मल है। इसकी बातों से ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं। मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर छोड़कर गए थे और रोज कहते थे मुल्क श्रीलंका बनेगा। आज मौसूफ फरमा रहे थे अगर हम IMF की हमायत ना करते, हम साथ ना देते तो IMF ना मानता और मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। ये ज़हनी कैफियत है। इसीलिए मैं कहती हूँ दिस कैन नॉट बी नॉर्मल। नवाज शरीफ तशरीफ लाएंगे तो अडियाला जेल जाएंगे। नवाज शरीफ की नाअहली एक्ट से खत्म नहीं हो सकती, आइन में तरमीम करना पड़ेगी। सीनियर सियासतदान और माहिर कानून लतीफ खोसा की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। लतीफ खोसा ने एक सवाल पर कहा, नून लीग की नीयत इलेक्शन कराने की नहीं, जब तक बैलेट पेपर्स पर बल्ला मौजूद रहेगा ये इलेक्शन से खौफ खाते रहेंगे। कायद पर इतना ही यकीन है
تو بھائی کیوں نہیں الیکشنز کرواتے؟ ان کی نااہلی بھی تاحیات ہے ابھی تک سپریم کورٹ میں. نہ وہ پارٹی کے صدر رہ سکتے ہیں، نہ بن سکتے ہیں، نہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. تشریف لے آئیں گے تو اڈیالہ جیل میں جائیں گے. پتہ نہیں یہ پی ایم ایل این کیوں سارا انحصار محترم نواز شریف صاحب پر کیے. جب تک پی ٹی آئی کے چیئرمین کا جادو ہے یا پی ٹی آئی کا بلہ جب تک بیلٹ پیپر پر ہوگا، یہ الیکشن اس وقت تک مثبت نتائج کی ان کو توقع نہیں ہے. سندھ اسمبلی کی مدت 13 اگست کو ختم ہو جائے گی. اسمبلی کی مدت ختم ہو جائے تو آئین کے مطابق 2 ماہ میں الیکشن ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں حلیم عادل شیخ کو گرفتاری کا ڈر ہے. 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ انہوں نے کیا یا نہیں سامنا کریں. آج کل تو عدالتیں بھی نرم ہیں. 2 ماہ ہو گئے ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہوئی. ٹرم جو ہے وہ 14 نہیں 13 اگست کو ختم ہوگی. میرے خیال ہے نیشنل اسمبلی نے بھی 13 اگست کو اوتھ لیا تھا، جیسے پرائم منسٹر صاحب کے بھی بیانات ہیں. اور جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 2 مہینے میں الیکشن ہونے، وہ 2 مہینے میں الیکشن ہو جائے. حلیم عادل شیخ صاحب تو ان کو اگر ڈر ہے کہ اریسٹ ہو جائیں گے، کوئی ایسا غلط کام کیا ہے تو سامنے آ جائے. اس دن کی ویڈیوز بھی موجود ہیں 9 مئی کی، جو انہوں نے کیا یا نہیں کیا، تاکہ فیس کریں. عدالتیں تو بڑی لینینٹ ہوئی ہیں ان معاملے میں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سزا بھی ابھی تک کسی کو دی گئی ہے. 2 مہینے سے اوپر ہو گئے اس واقعے کو. سیاسی جماعتوں پر پابندی کا اختیار وفاقی حکومت سے لے کر پارلیمان کو دینے کی تجویز. انتخابی اصلاحات کمیٹی کے پہلے اجلاس کی تفصیلات سامنے آ گئیں. اجلاس میں مجموعی طور پر 73 انتخابی تجاویز پیش کی گئیں، جن میں پریزائڈنگ افسر کو نتیجہ مرتب کرنے کے لیے مخصوص وقت دینا اور دھاندلی میں ملوث انتخابی عملے کی سزا 3 سال کرنے کی تجویز شامل ہے. پارلیمنٹ جائزہ لے گی کہ سیاسی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں. پارلیمنٹ پابندی لگانے پر متفق ہو تو معاملہ سپریم کورٹ کو بھجوائے گی. پریزائڈنگ افسر کو نتیجہ مرتب کرنے کے لیے مخصوص وقت، تیز ترین انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون دینے کی تجویز دی گئی ہے. پریزائڈنگ افسر دستخط شدہ نتیجے کی تصویر RO کو بھیجے گا. پریزائڈنگ افسر نتائج میں تاخیر پر ٹھوس وجہ بتانے کا پابند ہوگا، جس سے پولنگ کے جائزے، گنتی اور نتیجہ مرتب کرنے میں مدد ملے گی. شکایت کی صورت میں کیمروں کی ریکارڈنگ بطور ثبوت پیش کی جا سکے گی. امیدوار قیمت ادا کر کے کسی بھی پولنگ اسٹیشن کی ویڈیو حاصل کر سکے گا. 40 لاکھ سے 1 کروڑ کرنے کی تجویز ہے. صوبائی نشست کے لیے 20 سے 40 لاکھ روپے خرچ کیے جا سکیں گے. غفلت برتنے پر پریزائڈنگ اور ریٹرننگ افسر کے خلاف فوجداری کارروائی ہوگی. دھاندلی میں ملوث انتخابی عملے کی سزا 6 ماہ سے بڑھا کر 3 سال کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے. ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا فیصلہ 15 کے بجائے 7 روز میں کرنا ہوگا. پولنگ عملے کی حتمی فہرست الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا ہو. امیدوار 10 روز کے اندر حلقے میں پولنگ عملے کی تعیناتی چیلنج کر سکے گا. ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر ووٹرز کی مکمل فہرست آویزہ کی جائے گی. انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین سردار ایاز صادق کہتے ہیں سیاسی جماعت پر پابندی سے متعلق کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. تمام سفارشات کو اگلے ہفتے حتمی شکل دی جائے گی. الیکشن کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے یہ نہیں کر رہے کہ کس کو بین کرنا ہے اور کس کو نہیں، اس کے اوپر ہم نہیں کام کریں. جو ہمارے کنٹینشیس ایشوز ہیں اس کو ہم نے رکھ لیا ہے کل کے لیے، اور جو ہمارے فیصلے ہوئے ہیں ان سارے فیصلوں کو کل پھر سے ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح کیا اس کی لینگویج ہوگی، اس کو فائنلائز کریں. اور اس کے بعد پھر جو منڈے کو میٹنگ ہوگی اس منڈے کی میٹنگ میں ہم جو کانٹروورشل چیزیں ہیں یا جہاں پہ فردر ڈسکشن ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. سندھ کے پرائمری اسکولز کے اساتذہ نے کراچی پریس کلب سے سندھ اسمبلی بلڈنگ تک مارچ کیا. اساتذہ 2 حصوں میں سندھ اسمبلی بلڈنگ اور شاہین کمپلیکس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، مگر پولیس نے انہیں پریس کلب کی جانب دھکیل دیا. اساتذہ نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ایک بار پھر پریس کلب سے سندھ اسمبلی بلڈنگ تک مارچ کیا. پولیس نے خلاف ورزی پر لاٹھی چارج اور واٹر کینن کا استعمال کر کے اساتذہ کو منتشر کر دیا. 25 اساتذہ کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے. مظاہرین کے مطابق ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ 14 نکات پر مشتمل ہے. فوری طور پر ضلعی بنیادوں پر بایو میٹرک سسٹم ختم کیا جائے اور برطرف اساتذہ کو بحال کیا جائے. ہم نے ان کو یہی بتایا کہ آپ پریس کلب کے اوپر موجود رہیں. یہاں پر آپ کے ساتھ محکمہ ایجوکیشن کے یا دیگر جو شعبہ جات کے ہیں سیکرٹری صاحب، وہ اپنے نمائندے کے تھرو آپ سے نیگوشیشن کریں گے. انہوں نے وعدہ خلافی کی اور یہاں سے وہ ریڈ زون کی طرف روانہ ہوئے، جس کے اوپر پولیس نے ان کے خلاف ایکشن لیا اور ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لے لیا. ابھی تک 25 کے قریب لوگ جو کہ پولیس کے ساتھ جھگڑا اور تشدد میں ملوث تھے ان کو ہم نے گرفتار کیا ہے.
और कराची में महंगी चिकन बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। 30 दुकानें सील, 100 से जायद को जुर्माना किया गया। अफजल परवेज की रिपोर्ट। कराची में मुर्गी के गोश्त की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर कमिश्नर कराची की जानिब से 5 रुकनी टीम की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दुकानदार अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, 700 और 780 रुपए जो चला रहे हैं। कुछ दुकानदारों ने जो फ्रीज में गोश्त रखा हुआ है, गोश्त की वजह से हमने ये दुकानें सील की हुई हैं। अगर किसी भी दुकानदार का फ्रीजर में गोश्त हुआ तो वो दुकान हम सील करेंगे, और जिस दुकानदार के पास सरकारी रेट लिस्ट नहीं लगी हुई 570 वाली, वो दुकान के ऊपर भी भारी जुर्माने करेंगे। डिफेंस क्लिफ्टन ओल्ड सिटी एरिया, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, गुलशन जौहर में कार्रवाई की गई। 30 दुकानें और 100 से ज्यादा दुकानदारों पर जुर्माना भी किया गया है। 700 रुपए किलो गोश्त चला रहे थे, जब इन लोगों ने छापे मारे हैं तो अभी ये लोग बोले कि 570 रुपए गोश्त है। और आप इनके फ्रिज चेक करें, अभी उनके बंदों ने अपने मुंह से कहा है कि इससे पहले का गोश्त इन लोगों ने स्टॉक करके रखा है। अभी आप लोग खड़े हो ना, 500 भी देगा, आप लोग जाओगे वही 700। सिंध हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए मुनाफाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ अफजल परवेज, ARY न्यूज, कराची। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की टॉप 3 में वापसी। ICC टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में तीसरी पोजीशन पर आ गए। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की पहली पोजीशन बरकरार। बॉलर्स में शाहीन आफरीदी का एक दर्जा बेहतरी के बाद 5वां नंबर। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम पहली पोजीशन पर विराजमान है। इनसे फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।